हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम क्लास 12th की पर्सनालिटी थ्योरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टाइप अप्रोच डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, और अभी हम ट्रेट अप्रोच की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑलपोर्ट की थ्योरी की बात करी थी। उन्होंने उसमें हमें पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स बताए थे, कार्डिनल, सेकेंडरी। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो कैटल की बात कर रहे हैं। इसमें हम उनके फैक्टर एनालिसिस की बात करेंगे। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो करा था, पर्सनालिटी को 16 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया था, और उसको टेस्ट करने के लिए एक क्वेश्चनेयर बनाया था। एक क्वेश्चनेयर मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसको वो लोगों से पूछते थे। उसके बेस पे वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते थे, फैक्टर एनालिसिस वाला, और उससे वो उनके नेचर के बारे में बताते थे। ठीक है, तो उसको हम 16 प्राइमरी ट्रेट्स बोलते हैं, जो वो 16 फैक्टर्स, या फिर आप कह सकते हो तो जो क्वेश्चनर है वो 16 पीएफ के नाम से है, पर्सनालिटी फैक्टर्स। तो ये जो 16 पीएफ वाला क्वेश्चनर है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको अब आप आंसर करते हो तो आपकी पर्सनालिटी को 16 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जब वो 16 करेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि उसमें लिखा होगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, या फिर आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। ऐसे बहुत सारे 16 फैक्टर्स लिखे हुए आएंगे जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर करोगे। और वो कैसे आते हैं लिखे, उसका वो मेथड होता है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्पीयरमैन का दिया हुआ मेथड है। वो जो कैटल ने यूज़ किया था उसका नाम है फैक्टर एनालिसिस। तो ये 16 प्राइमरी या सोर्स ट्रेट्स कह सकते हो आप, ट्रेट्स होते हैं जो कि स्टेबल इन नेचर होते हैं। स्टेबल इन नेचर मतलब आपकी नेचर जैसी भी, आप कहीं भी जाओगे किसी भी सिचुएशन में, तो वो फैक्टर्स स्टेबल रहेंगे, आपके नेचर में वो चीज़ें नज़र हमेशा आएंगी, जो ये 16 फैक्टर्स हैं जो कैटल ने बताए हैं। ठीक है, और इनके क्वेश्चनेयर के थ्रू वो फैक्टर्स सबके निकल के आते हैं। आप नेट पे जनरली ढूंढेंगे तो आपको ये 16 पीएफ का क्वेश्चनर आराम से मिल जाएगा। आप उसको देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस होंगे कुछ, जिसको आप आंसर करोगे तो फाइनली एक ग्रिड बन के आता है जिसमें अलग अलग करेक्टर्स लिखे होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं। डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चंस का आंसर कितना ऑनेस्टली दिया है, उस हिसाब से वो आपकी पर्सनालिटी को जज करके बताता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेट अप्रोच में नेक्स्ट थ्योरी है वो आइजेंक की थ्योरी है। आइजेंक की थ्योरी 2 डायमेंशंस पे इन्होंने बनाई थी, बाद में एक तीसरी ऐड कर दी थी। तो इस थ्योरी में इन्होंने जो 2 चीज़ें बताई है, बेसिकली बायोलॉजिकली या जेनेटिकली बेस्ड हैं दोनों चीज़ें। बायोलॉजी या जेनेटिक हमारे जीन्स के ऊपर है, या हमारी बायोलॉजी या फिर अपने बॉडीली फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो पहली डायमेंशन इन्होंने ये बताई थी कि पर्सनालिटीज़ या तो 2 तरीके से हो सकती है, या तो न्यूरोटिज्म हो सकती है पर्सनालिटी, न्यूरोटिक जिसको बोलते हैं, या फिर इमोशनली स्टेबल हो सकती है। ठीक है, तो 2 तरीके से होती है, या तो न्यूरोटिज्म होता है या इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। तो न्यूरोटिज्म क्या होता है, जिसमें ये ऐसी पर्सनालिटी होती है जिनको न्यूरोटिक हम बोलते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, इमोशंस के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, और ये सडनली रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, टेम्पर पे कंट्रोल नहीं होता। तो इन पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कब करेंगे। तो ये न्यूरोटिज्म कहती है, ऐसी पर्सनालिटी को कहा जाता है। दूसरा इन्होंने बोला कि इसके ऑपोजिट जो होती है पर्सनालिटी, वो होती है इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसमें होती है तो वो जैसे काम होते हैं लोग, कूल रहते हैं, थोड़ा सा जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, सोच के बोलते हैं, रिलायबल होते हैं, आप भरोसा कर सकते हो कि सडनली कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 ट्रेट बताए हैं आइजेंक ने, न्यूरोटिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी पर्सनालिटी के। दूसरा ये बात कर रहे हैं एक्सट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन की। ये वही वर्ड्स हैं जिसको हम एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं, बहुत आउटगोइंग लोग होते हैं, जिनको बातें करना बहुत पसंद है, फ्रेंड्स बनाना, बाहर जाना। तो इस तरह के लोग जो बहुत एक्टिव होते हैं और एकदम से कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे। तो इस ट्रेट को इन्होंने एक्सट्रावर्जन नाम से दिया हुआ है। पॉज दोबारा करनी पड़ेगी। इस ट्रेट को इन्होंने एक्स्ट्रावर्जन नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट लोग जो होते हैं, तो ट्रेट का नाम हो गया एक्स्ट्रावर्जन।
और दूसरा जो है इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन मतलब जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो क्वाइट रहते हैं, थोड़े से सोच समझ के हर चीज़ करते हैं और रिजर्व होते हैं, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते और ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, कम बोलते हैं, इस टाइप के लोग। तो ये ट्रेट हो गया इंट्रोवर्जन। अब इन दो, वैसे तो 2 डायमेंशंस है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने तीसरी एक और बताई थी बाद में, जो बोला था कि जो इन्हीं दोनों से मिलती जुलती है, मतलब इनको दोनों को मिलाकर ही बनाई गई है। इसको हम बोलते हैं साइकोटिसिज्म। साइकोटिसिज्म मतलब जो साइकोटिक लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल मतलब वायलेंट लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ालू बोल सकते हो, लड़ाई झगड़ा करने में ज़्यादा आगे होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, बहस करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है। और उसके ऑपोजिट उल्टा क्या हो गया, सोशिएबिलिटी हो गया उसका ट्रेट। सोशिएबल लोग जो बहुत घुल मिल के रहते हैं, सबसे एडजस्टेड होते हैं, वेल एडजस्टेड सोसाइटी में, सब लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं और उस सोसाइटी में मतलब अच्छा माना जाता है जिनको। तो ये 3 ट्रेट जो दिए हैं ये आइजैक ने दिए। अब इसके बाद आपका अगला जो ट्रेट आता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे ट्रेट्स हैं वो पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे की तरफ से दिए हुए हैं। ये आपको आपकी बुक में एक बॉक्स के अंदर मिलेंगे जहाँ पे ये ट्रेट अप्रोच डिस्कस हो रही है। तो इसका जो अप्रोचेज़ हैं दे आर बिग 5 फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स हैं जिसको हमने शॉर्ट में इसका एक बना लिया है ओशन, ताकि याद करने में इजी रहे, ठीक है। तो ओशन का सारा जो वो है मैं बता देती हूँ फुल फॉर्म। जैसे ओ से पहला है आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये ऐसा ट्रेट है उन लोगों में मिलता है जो हर एक्सपीरियंस को करने में ओपन रहते हैं, नई चीज़ों को जैसे कि नई जगह जाना, नए सिचुएशंस को हैंडल करना, उन सब चीज़ों में घबराते नहीं हैं। तो बेसिकली ये लोग क्यूरियस होते हैं, मतलब इनको अच्छा लगता है नए लोगों को जानना, नई जगह देखना। इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिन करते हैं कि हो सकता है वो जगह ऐसी हो तो जाके देखना चाहिए। तो नई चीज़ें जो, और कुछ लोग इनके अपोजिट होते हैं जैसे कि उनको लगता है कि नई जगह नहीं जाना। जैसे ऑफिस का ही ले लो आप या स्कूल का ले लो। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नए स्कूल में जाएंगे तो फ्रेंड नहीं बनेंगे, क्या पता टीचर्स अच्छे ना हो, तो वो ओपननेस नहीं है। ओपननेस होती है जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम नई जगह, अच्छी जगह जाएंगे तो नया सीखने को मिलेगा, या हम नई जॉब ज्वाइन करेंगे तो हम कुछ और वहाँ पे नया सीखेंगे। तो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आते हैं जो लोग, तो उनका ट्रेट होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाला। फिर सी से आपका आता है कॉन्साइटियसनेस। कॉन्साइटियसनेस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं कि हमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने एक तो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, हमें क्या चीज़ अपने लाइफ में अचीव करनी है, हमारे गोल क्या है, उसी हिसाब से फिर वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं। उनके सारे एक्शंस जो होते हैं वो अपने गोल ओरिएंटेड एक्शंस होते हैं। वो जो काम करते हैं वो ऐसे काम होते हैं जो उनको उनके गोल की तरफ लेके जाएं। तो बहुत सोच समझ के हार्ड वर्किंग रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, ठीक है। इनके माइंड में सारी एक सेट क्लियर अपना टारगेट होता है हर काम को करने का। तो वो जो ट्रेट हो जाती है वो आपकी कॉन्साइटियसनेस हो जाती है। तो ओ हो गया, सी हो गया। फिर ई से आपका आता है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स्ट्रावर्जन जो इंट्रोवर्जन का अलग हो गया इंट्रोवर्ट लोगों का, कि ये वो लोग हैं जो सोशली एक्टिव होते हैं, सबसे बातचीत करना ज़्यादा, सबके साथ घुल मिल के रहना, ठीक है, और बाहर जाना, फ्रेंड्स बनाना, ठीक है, बातें करना, शेयर करना अपनी फीलिंग्स सबके साथ, और कभी कभी सडनली रिएक्ट भी कर देते हैं, इम्पल्सिव भी होते हैं कई बार। फिर आपका ए से आ जाता है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब है यहाँ पे जैसे कोऑपरेटिव और फ्रेंडली, जो बहुत जल्दी एग्री हो जाते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए एग्री हो जाते हैं, दूसरों के साथ चलने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बात कर लेते हैं जल्दी, पॉजिटिव होते हैं। एग्रीएबल मतलब पॉजिटिव होते हैं ज़्यादातर ये, ठीक है। और लास्ट में एन से आपका जो बन रहा है वो बन रहा है न्यूरोटिज्म। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। ये वो लोग हैं जो इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं और सडनली कभी भी उदास हो जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं किसी बात पे, मूडी होते हैं बहुत ज़्यादा, और टेम्पर कंट्रोल नहीं कर सकते, टेम्परामेंट जो इनका पता है बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो ऐसे लोग हैं जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है।
तो अब ये आपके 5 जो ट्रेड्स दिए हुए हैं ये पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैक्रे के हैं। इसको आप शॉर्ट में ओशन नाम से याद कर सकते हो। तो अब ट्रेड अप्रोच में आपके टोटल 4 हो गए। पहला आपकी ऑलपोर्ट का हो गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हो जाता है आपका इसके अलावा, इससे पहले जो हमने 2 अभी करी थी वो दोनों आपकी हो जाती है, ठीक है। जिसमें से आइजैक वाली बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी, कैटल भी इंपॉर्टेंट है पर उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो तो 16 PF क्वेश्चनर इंपॉर्टेंट है, आपको वो लिखना ज़रूरी है। फैक्टर एनालिसिस वर्ड लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद आइजैक ने जो हमें 3 डायमेंशंस दिए हैं, पहली 2 और बाद में जो ऐड करी थी उसके साथ वो तीनों, और लास्ट में ये जो चौथी आपकी ट्रेड अप्रोच की ट्रेड्स की थ्योरी बता रही है कि जो हमारी पर्सनालिटी है बेसिकली वो ट्रेड्स से बनती है। और इन सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया हुआ है कि कुछ बोलते हैं कि नहीं हमारे ट्रेड्स 2 है, कुछ बोलते हैं 5 है, कुछ बोलते हैं 16 ट्रेड्स हैं। तो सबके अपना अपना कहना है कि हमारी पर्सनालिटी जो है कितने ट्रेड्स से मिलजुल के बनती है। और ये ट्रेड जनरली करेक्टरिस्टिक्स आप कह लो स्टेबल होते हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए तो लोगों के अंदर ये सब चीज़ें हमेशा नज़र आती हैं। वो किसी भी काम में इन्वॉल्व हो या कहीं भी जाएं, ये चीज़ें उनके अंदर दिखती है जो उनकी पर्सनालिटी बनाती हैं। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे ट्रेड अप्रोच ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग साइकोडायनामिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे सिगमंड फ्रॉइड की। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ जो डिस्कस हो रहा है। अदरवाइज़ आप लोग कमेंट्स करके डाउट पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया अभी तक, लाइक कर लीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो ये साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको हेल्प मिल सकती है इन सब चीज़ों से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन, बाय।